अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते अचानक ऐलान किया कि H-1B वीजा पर $1 लाख का शुल्क लगाया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि यह वीजा अमेरिका में काम करने वाले विदेशी प्रोफेशनल्स, खासकर टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए बेहद जरूरी है। इस फैसले के बाद प्रवासी कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई है। सिलिकॉन वैली की कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को सलाह दी है कि वे अमेरिका से बाहर यात्रा न करें। डर यह था कि बाहर जाने पर वापस लौटने में दिक्कत होगी। हालात बिगड़ते देख व्हाइट हाउस ने सफाई दी कि यह शुल्क केवल नए वीजा आवेदन पर और एक बार ही लागू होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा सकता है। टेक कंपनियां इंजीनियर, वैज्ञानिक और IT विशेषज्ञों के लिए H-1B वीजा पर ही निर्भर रहती हैं। अर्थशास्त्री आताकान बाकिस्कन का कहना है कि विदेशी प्रतिभा लाना मुश्किल हो जाएगा और इससे उत्पादकता पर असर पड़ेगा। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की विकास दर पहले 2% आंकी गई थी, लेकिन अब इसे घटाकर 1.5% कर दिया गया है। ब्रोकरेज फर्म XTB की रिसर्च डायरेक्टर कैथलीन ब्रुक्स ने कहा है कि अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल जैसी कंपनियों में बड़ी संख्या में H-1B वीजा कर्मचारी हैं। टेक सेक्टर तो खर्च उठा सकता है, लेकिन हेल्थ केयर और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए यह मुश्किल होगा। H-1B वीजा प्रोग्राम में भारतीय सबसे ज्यादा आगे हैं। करीब 70% वीजा भारतीयों के पास है। यही वजह है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और IBM जैसी कंपनियों में भारतीय मूल के लोग CEO हैं। सिर्फ टेक ही नहीं, बल्कि अमेरिका के डॉक्टरों में भी लगभग 6% भारतीय मूल के हैं। ऐसे में ये फैसला सीधे तौर पर भारत से जुड़े पेशेवरों पर असर डालेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि शुरुआत में भारत को झटका लगेगा, लेकिन असली दबाव अमेरिका की कंपनियों पर होगा। नॉसकॉम ने चेताया है कि इससे कई प्रोजेक्ट अटक सकते हैं और क्लाइंट नई शर्तें थोप सकते हैं। भारतीय IT कंपनियां जैसे TCS और इन्फोसिस पहले से ही अमेरिका में लोकल वर्कफोर्स बढ़ा रही हैं और काम का बड़ा हिस्सा भारत या दूसरे देशों में शिफ्ट कर रही हैं। कई जानकारों का कहना है कि कंपनी अब वीजा की भारी लागत से बचने के लिए रिमोट कॉन्ट्रैक्टिंग, ऑफशोरिंग डिलीवरी और गिग वर्कर्स पर ज्यादा भरोसा कर सकती है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो H-1B वीजा की नई फीस डिसाइड की है, यह फीस वर्तमान में H-1B फीस से 35 गुना से भी ज्यादा है। ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिकी कंपनियों में विदेशी नहीं, अमेरिकी नौकरी करेंगे। वहीं अमेरिका में कई कंपनियों का कहना है कि इससे अमेरिका की कंपनियों को नुकसान होगा, क्योंकि विदेशी लोग खासकर भारतीय काफी लगन और मेहनत से और बहुत कम सैलरी पर अमेरिका की कंपनियों में काम करते हैं। ऐसा काम अमेरिका के लोग नहीं कर पाएंगे। इससे अमेरिका की कंपनियों को नुकसान होगा।